दोस्तों, आज मैं जिस कहानी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वह एक ऐसी सस्पेंसफुल मूवी है जिसके बारे में शुरुआत में ज्यादा बताना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा जानकारी पूरी कहानी का मजा खराब कर सकती है। इसलिए अभी इतना समझ लीजिए कि यह पूरी कहानी सिर्फ एक ही रात में घटती है और जैसे ही सुबह होती है कहानी अपने अंजाम तक पहुँच जाती है। यह मूवी खास तौर पर उन लोगों के लिए एक चेतावनी जैसी है जो शादी के बाहर रिश्तों को हल्के में लेते हैं। अब कहानी की शुरुआत हमें शैनी नाम की एक शादीशुदा महिला से मिलवाती है। शैनी का पति रेजी काम के सिलसिले में दूसरे शहर में रहता है और फिलहाल घर में मौजूद नहीं है। इसी अकेलेपन के बीच शैनी फोन पर किरण से बात करती नजर आती है, जो असल में उसका बॉयफ्रेंड है। किरण कॉलेज टाइम में शैनी का जूनियर हुआ करता था और वहीं से दोनों का अफेयर शुरू हुआ था। जब भी मौका मिलता है शैनी रात के समय किरण को अपने घर बुला लेती है। अब वो क्यों बुलाती है यह बात समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसी कॉल में किरण आज रात मिलने की जिद करने लगता है, लेकिन शैनी उसे मना कर देती है क्योंकि उसके पीरियड्स चल रहे होते हैं। बातचीत के दौरान किरण मजाक में लेकिन थोड़े अजीब अंदाज में कह देता है कि जब हम इतने दिन बाद मिलेंगे तो अगले दिन पुलिस स्टेशन में रेप का केस दर्ज होगा। इस बात पर शैनी मुस्कुराती है और कहती है कि फिर तो उसे बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। उस वक्त यह बात हल्की लगती है, लेकिन आगे चलकर यही डायलॉग कहानी में एक अलग ही मतलब लेने वाला होता है। इसके बाद दोनों काफी देर तक रोमांटिक बातें करते रहते हैं। अब कहानी हमें शैनी के घर के माहौल से रूबरू कराती है, जहां उसकी सास ससुर और एक छोटा बच्चा रहता है। उस समय कोविड का दौर चल रहा होता है और लॉकडाउन की वजह से बाहर आना जाना काफी सीमित रहता है। शैनी की सास काफी बूढ़ी और बीमार होती है। वह न ठीक से बोल पाती है, नहीं हिल पाती है और पूरी तरह बिस्तर पर निर्भर होती है। उनकी देखभाल के लिए घर में रीटा नाम की एक लेडी केयरटेकर रखी जाती है, जो सुबह से रात तक सास की सेवा में लगी रहती है। शैनी के ससुर का नाम कुटी चंद होता है। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी एक आंख खराब होती है और सुनने में भी उन्हें परेशानी रहती है। इसी वजह से वह कई चीजें ठीक से देख और समझ नहीं पाते और यहीं से कहानी का माहौल धीरे धीरे और ज्यादा टेंशन भरा महसूस होने लगता है। अब यहाँ कहानी में एक अहम बात सामने आती है कि कुट्टी चंद को सुनने में भी दिक्कत होती है। उसे तब ही कुछ समझ आता है जब सामने वाला जोर से बोले। यही वजह है कि वह ज्यादातर समय अपनी पत्नी के बिल्कुल पास बैठा रहता है और उससे बातें करता रहता है, भले ही उसे पता हो कि सामने से कोई जवाब नहीं आएगा। वह बस इतना चाहता है कि उसकी पत्नी अकेलापन महसूस न करे। लेकिन इसी घर में शैनी का रवैया बिल्कुल उल्टा है। उसे अपनी सास की देखभाल से कोई लगाव नहीं है। इसी जिम्मेदारी से बचने के लिए उसने रीटा नाम की केयरटेकर रखी हुई होती है। शैनी का ज्यादातर समय अपने बॉयफ्रेंड किरण के साथ ही गुजरता है, कभी फोन कॉल पर, कभी वीडियो कॉल पर, और इसी दुनिया में वह खुद को बिजी रखती है। हालांकि शादी के शुरुआती दिनों में शैनी ऐसा नहीं थी। शुरुआत में वह सास की सेवा भी करती थी और यही वजह थी कि रेजी ने उस पर भरोसा किया था। लेकिन धीरे धीरे यह जिम्मेदारी शैनी को बोझ लगने लगती है। शादी से पहले वह नौकरी करती थी, आजाद थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी 4 दीवारों तक सिमट चुकी होती है। यही बात उसे अंदर ही अंदर खाई जाती है और वह हर वक्त इसी अफसोस में रहती है। इसी बीच एक रात रीटा शैनी के पास आती है। वह अपनी सैलरी मांगती है और साथ ही यह भी बताती है कि लॉकडाउन में थोड़ी ढील मिली है, इसलिए वह इस मौके पर अपने घर जाना चाहती है। रीटा साफ कह देती है कि अगर अभी नहीं गई तो बाद में शायद मौका ही न मिले। वह यह भी वादा करती है कि हालात ठीक होते ही वापस लौट आएगी। शैनी मन से तो नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी में उसे सैलरी दे देती है। इसी पर शैनी के दिमाग में एक डर बैठ जाता है कि अगर रीटा चली गई तो उसकी सास की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि लॉकडाउन में नई केयरटेकर मिलना लगभग नामुमकिन है। रीटा के जाने के बाद घर का माहौल और भारी हो जाता है। अब सास की देखभाल की जिम्मेदारी शैनी और कुट्टी चंद पर आ जाती है। शैनी बस नाम के लिए थोड़ी बहुत मदद करती है, जबकि असली काम कुट्टी चंद ही करता है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि शैनी को घुटन महसूस होने लगती है। सास की हालत की वजह से वह न ढंग से खाना बना पाती है और न ही चैन से खा पाती है। किचन में खड़ी होकर भी वह लगातार किरण से मैसेज करती रहती है और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है कि आखिर यह सब कब खत्म होगा। यहीं से शैनी एक और फैसला लेती है। वह तय करती है कि अपने बेटे को कुछ दिनों के लिए मायके भेज दिया जाए। वह यह बात तुरंत किरण को फोन करके बताती है। यह सुनते ही किरण खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है
कि अब घर में भीड़ कम होगी और वह आसानी से शैनी से मिलने आ सकेगा। दोनों उसी रात मिलने का प्लान बना लेते हैं और शैनी बिना ज्यादा सोचे इसके लिए हाँ कह देती है। इसके बाद शैनी अपने बेटे को लेकर मायके निकल जाती है। उसी समय कहानी हमें किरण की तरफ ले जाती है, जहां वह अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठा हंसी मजाक और गपशप में लगा होता है। अब कहानी में एक और अजीब मोड़ आता है। रास्ते से गुजरते वक्त किरण का एक दोस्त शैनी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। वह कहता है कि शैनी कोई सीधी लड़की नहीं है और उसके कई लोगों से संबंध रहे हैं। वह मैथ्यू का नाम लेकर यह भी कह देता है कि उसने उसे रात में आम के पेड़ के रास्ते शैनी के घर जाते देखा है। यह सुनकर किरण को गुस्सा आ जाता है और वह शैनी का बचाव करने लगता है। बात बढ़ने ही वाली होती है, तभी किरण का बेस्ट फ्रेंड केविन उसे साइड में ले जाकर समझाता है और कहता है कि इन बातों को सीरियस मत लो। यहाँ साफ हो जाता है कि केविन को किरण और शैनी के रिश्ते की पूरी जानकारी है। रात होते ही शैनी किरण को कॉल करके तुरंत घर आने को कहती है। किरण केविन की बाइक से शैनी के घर पहुंचता है और केविन को बाहर ही रुकने के लिए बोल देता है ताकि कोई आए तो इशारा मिल सके। शैनी पहले से ही पीछे का दरवाजा खुला रखती है। काफी दिनों बाद दोनों मिलते हैं और कुछ वक्त साथ बिताते हैं। इसी दौरान किरण शैनी से बदबू के बारे में पूछता है। तब शैनी उसे बताती है कि केयरटेकर लॉकडाउन की वजह से चली गई है और अब वही अपनी सास की सेवा कर रही है। बातचीत करते करते शैनी अचानक एक खतरनाक बात कह देती है। वह किरण से कहती है कि वह इस झंझट से निकलना चाहती है और अगर उसकी सास मर जाए तो सब आसान हो जाएगा। यह सुनकर किरण पूरी तरह शॉक में आ जाता है। कहानी यहीं से एक नए और डरावने रास्ते पर बढ़ती हुई नजर आती है। यहाँ किरण पहले तो साफ मना करता है, लेकिन शैनी की बातों को सोचते सोचते आखिरकार वह भी हाँ कर देता है। आधी रात दोनों चुपचाप शैनी की सास के कमरे में जाते हैं। शैनी कपड़े से अपनी सास का गला दबाने लगती है और किरण से मदद मांगती है। उसी वक्त उसकी सास की आंख खुल जाती है। वह सब कुछ देखती है, लेकिन बोल पाती है न चिल्ला पाती है। मरते वक्त उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और कुछ ही पलों में दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। इसके बाद शैनी बाथरूम में जाकर शीशे के सामने खड़ी होकर रोने लगती है। अब उसे गिल्ट महसूस होने लगता है, जैसे गलती करने के बाद इंसान को पछतावा होता है। किरण को भी अपने किए से नफरत होने लगती है, लेकिन जब किरण घबराकर पूछता है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तब शैनी खुद को संभालते हुए उसे भरोसा दिलाती है। वह कहती है कि सुबह वह रोने चिल्लाने का नाटक करेगी और सबको लगेगा कि सास की मौत बीमारी से हुई है। तभी किरण एक जरूरी सवाल पूछता है कि क्या उन्होंने सही से चेक किया है कि सास मर चुकी है। यह सुनकर शैनी को भी घबराहट होती है और दोनों दोबारा कमरे में जाकर देखते हैं। तब उन्हें यकीन हो जाता है कि सास सच में मर चुकी है। जैसे ही वे बाहर निकलने वाले होते हैं, शैनी को याद आता है कि जिस कपड़े से उन्होंने गला दबाया था वह दिखाई नहीं दे रहा। शैनी घबराकर अपने कमरे में हर जगह कपड़ा ढूंढती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। उसके दिमाग में शक आता है कि कहीं कुट्टी चंद ने तो सब नहीं देख लिया। वह उसके कमरे में जाती है, लेकिन कुट्टी चंद गहरी नींद में होता है और कमरे में भी वह कपड़ा नहीं होता। आखिर में दोनों वापस शैनी के कमरे में आकर थोड़ा चैन महसूस करते हैं और शैनी खुद को समझा लेती है कि शायद उसने ही कहीं रखकर भूल गई होगी। इस टेंशन से निकलने के लिए दोनों दोबारा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे रात और गहरी होती है, शैनी धीरे धीरे किरण को घर से बाहर भेजने लगती है। तभी दरवाजे के पास पहुंचकर दोनों नोटिस करते हैं कि दरवाजा अंदर से लॉक है। शैनी को लगता है कि शायद उसके ससुर ने लॉक किया होगा। वे दूसरा दरवाजा चेक करते हैं, लेकिन वह भी बंद मिलता है। अब शैनी घबरा जाती है, क्योंकि बाहर से कोई अंदर नहीं आया, फिर सारे दरवाजे कैसे लॉक हो सकते हैं। ऊपर से घर में बिजली भी नहीं होती। इसी बीच ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाजें आने लगती है। किरण और शैनी डरते डरते सीढ़ियां चढ़कर उस तरफ देखने जाते हैं। तभी अचानक एक दरवाजा शैनी के सिर पर गिरता है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लग जाती है। शैनी की आवाज सुनकर जब किरण उसकी तरफ बढ़ता है, तभी उसके पैर में भी जोरदार चोट लग जाती है। इस तरह दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। शैनी को अब साफ लगने लगता है कि कोई जानबूझकर उन्हें फंसा रहा है और घर में कोई तीसरा इंसान मौजूद है। यहीं पर कहानी बड़ा खुलासा करती है कि यह सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि शैनी का ससुर कुट्टी चंद होता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब शैनी और किरण उसकी सास का गला घोंट रहे थे, उसी वक्त किसी वजह से कुट्टी चंद की नींद खुल जाती है। वह अपनी पत्नी को देखने जाता है
और उसे मरा हुआ पाता है। यह देखकर वह टूट जाता है क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। तभी उसकी नज़र उसकी पत्नी के गले में बंधे कपड़े पर जाती है और उसे शक हो जाता है कि यह एक प्राकृतिक मौत नहीं बल्कि हत्या है। जब कुट्टी चंद यह बात शैनी को बताने जाने ही वाला होता है, उसी समय शैनी और किरण आपस में बात कर रहे होते हैं। शैनी किरण को भरोसा दिला रही होती है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। घर में सन्नाटा होने की वजह से कुट्टी चंद उनकी सारी बातें साफ साफ सुन लेता है और यहीं से उसे पूरी सच्चाई समझ में आ जाती है। यहाँ कहानी साफ दिखाती है कि कुट्टी चंद सब कुछ समझ चुका होता है। जब शैनी और किरण सास के कमरे में दोबारा चेक करने जाते हैं, उसी दौरान कुट्टी चंद शैनी के कमरे में जाता है। वहीं उसे एक कंडोम का पैकेट मिल जाता है और इसी से उसे यकीन हो जाता है कि शैनी का किसी और मर्द के साथ रिश्ता चल रहा है। वह बिना शोर मचाए वापस अपने कमरे में आकर सोने का नाटक करता है और वही कपड़ा भी अपने पास छुपा लेता है। इसके बाद कुट्टी चंद अपने बेटे रेजी को कॉल करके कहता है कि सुबह होते ही घर आ जाना है क्योंकि उसे जरूरी बात करनी है। वह जानबूझकर पुलिस को फोन नहीं करता क्योंकि वह सीधे शिकायत नहीं बल्कि बदला लेना चाहता है। इसी प्लान के तहत वह घर में ऐसा ट्रैप बनाता है जिससे शैनी और किरण दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। अब शैनी को यकीन हो जाता है कि यह सब उसके ससुर का ही किया धरा है और वह यह बात किरण को भी बता देती है। किरण घबराकर पूछता है कि अब वे इस घर से बाहर कैसे निकलेंगे। शैनी समझ जाती है कि बाहर निकलने से भी बात खत्म नहीं होगी क्योंकि कुट्टी चंद पुलिस को सच्चाई बता देगा। इसी डर में शैनी एक खतरनाक आइडिया देती है। वह कहती है कि कुट्टी चंद उन्हें मारने से पहले वे ही कुट्टी चंद को मार देंगे। किरण यह सुनकर पूरी तरह डर जाता है। तब शैनी बताती है कि मामला ऐसा दिखाना होगा जैसे कुट्टी चंद ने पहले अपनी पत्नी को मारा और फिर खुद आत्महत्या कर ली। यही कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है क्योंकि कुट्टी चंद उनकी यह पूरी बातचीत सुन लेता है। इसके बाद शैनी हाथ में चिराग लेकर कुट्टी चंद को ढूंढने निकलती है, लेकिन तभी जानबूझकर लगाए गए ट्रैप की वजह से बोतल उसके हाथ में ही फूट जाती है। आग भड़क उठती है। शैनी का हाथ बुरी तरह जल जाता है और उसका चेहरा भी जख्मी हो जाता है। बड़ी मुश्किल से किरण आग बुझाता है। साफ हो जाता है कि कुट्टी चंद एक चाल बहुत सोच समझकर चल रहा है। यहाँ कहानी एक जरूरी बात रिवील करती है। कुट्टी चंद ने अपनी बीवी के बेड के पास एक स्विच लगवाया हुआ था ताकि अगर उसे कभी जरूरत पड़े तो वह दबाकर कुट्टी चंद को बुला सके। जब शैनी और किरण उसकी सास का गला घोंट रहे थे, उसी वक्त उस बुढ़िया ने आखिरी कोशिश में वह स्विच दबा दिया था। इसी वजह से कुट्टी चंद की नींद खुली और उसे सब पर शक हो गया। वापस प्रेजेंट में शैनी और किरण घर के अंदर कुट्टी चंद को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कुट्टी चंद भी चुप बैठने वाला नहीं होता। वह अपनी एक ही आंख से मौका देखकर दोनों को बार बार ट्रैप में फंसाता है और उन पर हमला करता है। दोनों फिर से बुरी तरह घायल हो जाते हैं। एक मौके पर किरण उसे पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन कुट्टी चंद पलटवार करते हुए नारियल काटने वाले औजार से किरण के पैर पर हमला कर देता है। चोट इतनी गंभीर होती है कि कुट्टी चंद वहां से बचकर निकल जाता है। कुछ देर बाद दोनों खुद को संभालते हैं और अपने जख्मों पर पट्टी करते हैं। तभी शैनी एक आखिरी प्लान बनाती है। किरण जानबूझकर कुट्टी चंद को ढूंढने निकलता है और जैसे ही कुट्टी चंद उस पर हमला करने आता है, शैनी पीछे से उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद शैनी किरण को किचन से केरोसिन लाने को कहती है। वह कुट्टी चंद को घसीट कर ले जाने लगती है, लेकिन तभी कुट्टी चंद होश में आकर दरवाजे से शैनी के सिर पर वार कर देता है। शैनी फिर से घायल होकर गिर जाती है और कुट्टी चंद भागकर छुप जाता है। आखिर में शैनी के हाथ में केरोसिन का डब्बा होता है और वह जोर से कुट्टी चंद को धमकी देती है कि अगर वह सामने नहीं आया तो उसकी बीवी को जला दिया जाएगा। यह सुनकर कुट्टी चंद टूट जाता है और मजबूरी में बाहर आ जाता है। इसके बाद शैनी और किरण गुस्से में कुट्टी चंद को बुरी तरह मारने लगते हैं। यहाँ शैनी का बरसों का दबा हुआ गुस्सा कुट्टी चंद पर फूट पड़ता है। मार खाते खाते कुट्टी चंद भी तय कर लेता है कि अब वह इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह पहले किरण के जख्मों पर वार करता है और फिर शैनी की आंखों पर हमला कर देता है। दर्द से तड़पते हुए दोनों वहीं पड़े रहते हैं। इसी बीच कुट्टी चंद अपने कमरे में जाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होती। जब शैनी को उसकी आहट मिलती है तो कुट्टी चंद दोबारा छुप जाता है। तभी पुलिस का कॉल बैक आता है। फोन की रिंग सुनते ही शैनी समझ जाती है कि कुट्टी चंद ने पुलिस से संपर्क कर लिया है और अब कुछ ही देर में पुलिस यहाँ पहुँच सकती है। शैनी घबराकर किरण से कहती है कि पुलिस आने से पहले कुट्टी चंद को खत्म करना होगा। वह किरण से कहती है
कि अपने दोस्त केविन को कॉल करके अंदर बुलाओ। किरण केविन को कॉल करता है, लेकिन सारे दरवाजे बंद होने की वजह से वह अंदर नहीं आ सकता। तब शैनी उसे पीछे वाले आम के पेड़ से वेंटिलेटर के रास्ते अंदर आने को कहती है। यह सुनकर किरण सन्न रह जाता है, क्योंकि शुरुआत में उसके दोस्तों ने ठीक यही बात कही थी। यही किरण को समझ आ जाता है कि शैनी का रिश्ता सिर्फ उसी से नहीं था। वह गुस्से में शैनी से झगड़ने लगता है, लेकिन शैनी साफ कह देती है कि अभी कैरेक्टर पर नहीं, हालात से निकलने पर ध्यान दो। कुछ देर बाद केविन घर के अंदर पहुंचता है और शैनी व किरण की हालत देखकर शॉक में रह जाता है। तभी कुट्टी चंद सामने आता है। केविन उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पहले से डाले गए तेल की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। मौके का फायदा उठाकर कुट्टी चंद केविन पर जोरदार वार करता है और उसे मार देता है। यह सब देखकर शैनी पूरी तरह टूट जाती है। वह तुरंत अपने कमरे में जाकर अपने पति रेजी को कॉल करती है और रोते हुए कहती है कि आधी रात को एक अनजान आदमी घर में घुस आया है। उसने मम्मी पापा को मार दिया है और उसे भी गंभीर हालत में छोड़ दिया है। यहीं से कहानी अपने आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। यहाँ शैनी अपने पति रेजी को फोन करके रोते हुए कहती है कि वह बहुत मुश्किल से कॉल कर पा रही है और सुबह होने से पहले उसे घर आना होगा, साथ ही पुलिस को भी बुला लेना। असल में शैनी का प्लान यह होता है कि इस पूरे हादसे में किरण को फंसा दिया जाए, लेकिन किरण उसकी बात सुन लेता है। गुस्से में वह शैनी पर टूट पड़ता है और कहता है कि उसने प्यार किया और बदले में धोखा मिला। दोनों के बीच हाथापाई होती है और शैनी बेहोश हो जाती है। किरण यह सोचकर बाहर जाता है कि शायद केविन ने कुट्टी चंद को मार दिया होगा, लेकिन उसे नहीं पता होता कि कुट्टी चंद पहले से ही एक और ट्रैप तैयार कर चुका है। जैसे ही किरण उस कमरे में जाता है, ऊपर से गैस सिलेंडर गिरता है और उसकी वही मौत हो जाती है। इधर शैनी होश में आकर दोबारा कुट्टी चंद से भिड़ जाती है। दोनों में आखिरी बार संघर्ष होता है। बहुत मुश्किल से कुट्टी चंद दरवाजे तक पहुंचता है। उसने घर की चाबी अपने मुंह में छुपा रखी होती है। उसी से वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। ठीक उसी वक्त पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और सुबह हो चुकी होती है। सभी घायल लोगों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जाता है। तभी शैनी का पति रेजी भी घर पहुंचता है और पूरा मंजर देखकर शॉक में रह जाता है। जब वह अपनी मां के कमरे में जाता है तो देखता है कि कुट्टी चंद ने अपनी पत्नी को साफ कपड़े पहनाए हैं और उसके पास कैंडल जलाई हुई है, यानी मौत के बाद भी उसका प्यार वैसा ही था। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी से एक साफ सीख मिलती है, हवस और धोखे पर टिके रिश्ते कभी खुशियां नहीं देते, वे सिर्फ तबाही लाते हैं। और जब पाप हद से बढ़ जाता है तो इंसाफ के लिए कुदरत किसी न किसी को जरिया बना ही लेती है, चाहे वह एक लाचार बूढ़ा ही क्यों न हो।